हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB 2023 की रीजनिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था डिक्शनरी, जिसे हम लोग शब्दकोश कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस टॉपिक को, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। आखिरकार आप लोगों ने बचपन में पासा से भली भांति आप लोग परिचित होंगे। आप लोगों ने सांप सीढ़ी और लूडो को खेल को जरूर खेला होगा, जिसमें आप लोगों ने पासे का प्रयोग जरूर किया होगा। लेकिन आप लोगों ने एक बात का गौर नहीं किया होगा, जो भी हमारा पासा होता है, चाहे वो मैं सांप सीढ़ी या लूडो वाली की बात करूं, तो उसमें जो भी हमारा खेला जाता है वह पासा एक हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है। या हम बात करें उसे यूनिवर्सल पासा कहें, या हम उसे कहें तो हमारा मानक पासा कह सकते हैं। मतलब कि उसमें अगर हमारा ऊपर साइड में पाव है, जिसे हम लोग पाव बोलते हैं, इक्के मतलब एक को हम लोग जैसे इसे हम लोग बोलते हैं पाव, उसके जस्ट हमारा अपोजिट नीचे वाली जो सरफेस होगी वो हमारी 6 होगी। अगर हमारी इधर वाली सरफेस 2 है तो इसके जस्ट राइट वाली सरफेस जो होगी वो हमारी 5 होगी। अब यह बात मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि यह बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पासे हमारे 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकार पर मैं आऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये इस तरह का पासा होता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसमें आपको केवल 3 सतह आपको दिखाई देंगी या 3 सतह आपकी विजिबल होंगी। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वहां पर इस तरह के पाव दुक्की तिक्की ना लिखे, हो सकता है वो किसी साइन का प्रयोग कर ले, हो सकता है वह डिजिट्स का प्रयोग कर ले। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है डिजिट का प्रयोग कर ले, वह कुछ भी यहां पर फिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह का आपको पासा को देखने को मिलेगा। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे पासे के बारे में, और कुछ उसके टाइप्स भी देखेंगे जो हमारे DSSB में बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो डाइस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं? तो एक हमारा होता है यूनिवर्सल डाइस, या हम कहें उसे स्टैंडर्ड डाइस, या कहें हम स्पेसिफिक डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक पासा। मतलब कि तीनों एक ही नाम है, चाहे हम उसे यूनिवर्सल डाइस कहें, चाहे हम उसे स्पेसिफिक डाइस कहें, या हम उसे क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस। मतलब तीनों ही को नाम हमारे क्या है, मानक पासा का नाम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह हमारा मानक पासा आखिर होता क्या है, इसमें खूबी क्या है। तो मैंने अभी बताया, जो भी हम लोग सांप सीढ़ी या लूडो खेलते थे उसमें जिस पासे का हम लोग प्रयोग करते थे, उस पासे में अगर ऊपर साइड में हमारी 1 है तो उसके जस्ट नीचे वाली सरफेस हमारी कितनी होगी? 6 होगी। अगर लेफ्ट वाली सरफेस हमारी 2 है तो राइट वाली सरफेस हमारी 5 होगी। अगर हमारी फ्रंट वाली सरफेस 3 है तो उसकी बैक साइड वाली सरफेस हमारी 4 होगी। मतलब कि यह बात हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा मानक पासा होता है तो उसके अपोजिट साइड का जो हमारा सम होता है वो कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। जैसे कि अगर मान लो 1 है तो उसके अपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। अगर इसके अपोजिट में अगर हमारा 2 है, 2 के अपोजिट में हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। अगर हमारा 3 है तो हमारा अपोजिट में क्या आएगा? 4 आएगा। और हमें यह बात पता है कि हमारे पासे में टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं? तो टोटल हमारे पासे में 6 सरफेसेस होती हैं। अब वो 6 सरफेसेस के नाम क्या होते हैं? तो देखिए, एक हमारा होता है टॉप, एक हमारा होता है बॉटम, मतलब ऊपरी सतह और एक निचली सतह, और एक होता है हमारा फ्रंट, एक होता है हमारा बैक, एक हमारा होता है लेफ्ट और एक हमारा होता है राइट। यह हमारी 6 सरफेसेस या हम कहें 6 सतह होती हैं हमारे पासे की। तो हमें यह बात पता लगी, जो हमारा मानक पासा होता है उसके अपोजिट जो सरफेसेस होती हैं, अपोजिट सरफेसेस का जो हमारा सम होता है, अपोजिट सरफेसेस का, वह हमारा कितना होता है? वह हमारा 7 होता है। 7 होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जो भी हमारा मानक पासा होगा, या हम कह सके यूनिवर्सल, स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड डाइस होगा, उसका हमारा जो एडजेसेंट सरफेस, अब एडजेसेंट सरफेसेस क्या होती है तो वह मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन एडजेसेंट सरफेसेस का हमारा सम 7 नहीं होना चाहिए, वरना वह स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहलाएगा, वह हमारा जनरल डाइस कहलाएगा। देखिए, यह हमारा जैसे 1 है, इसमें इसके बगल में हमारा 4 है, यह 5 है। मतलब आप देख सकते हैं 1 और 5 को भी जोड़ रहे हैं तब भी हमारा 7 नहीं हो रहा है। 1 और 4 को भी जोड़ रहे हैं तब भी हमारा सम 7 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह जो पासा है वह हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, या
या आप कहें हम मानक पासा है। अब बात करते हैं दूसरे पासे की, जो हमारा जनरल डाइस होता है। जनरल डाइस हमारा क्या होता है, जनरल पासा हमारा क्या होता है, या हम कहें साधारण पासा क्या होता है। तो साधारण पासा हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अगर हमारा 2 यहां पर है, 5 यहां पर, तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो एडजेसेंट सरफेस या हम कहें इसकी संलग्न सतह जो है, देखिए उसका ही सम हमारा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। यहां पर हमारा 5 हो रहा है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, अगर हमारे यह एक पासा दे रखा है जिसकी हमारी संलग्न सतह या हम कहें एडजेसेंट सरफेसेस का सम हमारा अगर 7 नहीं हो रहा है, तो वह हमारा कहलाएगा साधारण पासा, या कहें हमारा वह हमारा कहलाएगा मानक पासा। अगर उसका सम हमारा 7 हो जाता है तो वह हमारा कहलाएगा सामान्य पासा, या हम कहें उसे जनरल डाइस कहलाएगा। फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन होता है। मतलब कि अगर संलग्न सतह, मतलब संलग्न सतह क्या होती है, जैसे ये और ये दोनों हमारी आपस में क्या है, संलग्न सतह है, या आप कहें इसे एडजेसेंट साइड्स है। क्या कह सकते हैं हम लोग, संलग्न सतह, या फिर हम कहें एडजेसेंट सरफेसेस है। और यह दोनों भी हमारी क्या है, आपस में संलग्न सतह है, या आप कहें हम लोग एडजेसेंट सरफेसेस है। तो एडजेसेंट सरफेसेस का हमारा सम 7 नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्योंकि हमारा जो मानक पासा होता है, जो स्टैंडर्डाइज होता है, उसका अपोजिट सरफेसेस का जो सम होता है वह हमारा 7 होता है। एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 नहीं होता है। और अगर आपसे कहे जनरल डाइस हमारा कौन सा होता है, तो जनरल डाइस का जो हमारी एडजेसेंट सरफेसेस होती हैं उसका सम, जैसे कि ये देखिए 2 और 5, इसका ही सम हमारा यहां पर क्या हो गया, 7 हो गया। इसलिए यह पासा हमारा कहलाएगा सामान्य पासा। तो आई होप आप लोग स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को अच्छे से पहचान पाएंगे। इसके क्वेश्चन भी मैं आगे आप लोगों को कराने वाला हूं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सरफेसेस की, या हम कहें तो सतह की बात कर लेते हैं। टोटल हमारी कितनी सतह होती है पासे में, तो मैंने आपको बताया 6 सतह होती हैं। कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। लेकिन आपको दिखाई कितनी सतह देंगी, केवल 3। देखिए 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस। इसमें भी देखिए 1 सरफेस, 2 सरफेस और तीसरी सरफेस, मतलब कि आपको केवल 3 सरफेसेस ही दिखाई देंगी। आपके क्वेश्चन में भी केवल 3 सतह ही दिखाई देंगी। अगर आपके क्वेश्चन में 6 सरफेसेस दिखाई देती हैं तो उसे हम लोग कहेंगे ओपन डाइस, या हम उसे कहेंगे खुला हुआ पासा कहेंगे। उसके क्वेश्चन को भी मैं आगे बताने वाला हूं। और ओपन डाइस क्या होता है, खुला हुआ पासा क्या होता है, बंद पासा हमारा क्या होता है, या हमारा एक क्लोज डाइस कहलाता है। अगर हम इसकी सभी 6 की 6 सतहों को खोल दें तो वह हमारा कहलाएगा खुला हुआ पासा, या कहें ओपन डाइस कहलाएगा। वो मैं आगे बात करने वाला हूं। लेकिन हमारे टोटल सरफेसेस कितनी होती है, 6 होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। यह हमारी टोटल कितनी सतह हो गई, हमारी 6 सतह हो गई। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बता दिया है कि हमें केवल दिखाई कितनी देंगी, यह हमारे क्लोज डाइस, ये भी क्लोज डाइस, ये भी क्लोज डाइस, ये भी क्लोज डाइस, ये भी। देखिए सब में हमें केवल 3 सतह ही दिखाई दे रही है। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था एडजेसेंट सरफेसेस, संलग्न सतह क्या होती है, संलग्न सतह वह होती है जैसे कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, संलग्न सतह है। 1 और 2 ये दोनों हमारी संलग्न सतह है। जैसे हम बात करें एट द रेट और हैश का, यह दोनों हमारी आपस में क्या है, संलग्न सतह है। एट द रेट और स्टार, यह दोनों भी हमारी आपस में क्या है, संलग्न सतह है। और हम बात करें हैज और स्टार भी आपस में हमारी क्या है, संलग्न सतह है। मतलब जस्ट उसके हुई जुड़ी हुई सतह जो हमारी होती है वह हमारी संलग्न सतह या कहें एडजेसेंट सरफेस होती है। ठीक है, यह बात आपको बेसिक याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के हमारे प्रश्न डाइस में बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए और भी कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि हमारे डाइस से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ डाइस। मतलब अगर आपसे प्रश्न बनाया जाता है कि किसी एक डाइस को कुछ इस प्रकार से घुमाया जाता है, मतलब अगर डाइस को ऐसे घुमाया जा रहा है, यह डाइस को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे घुमाया जा रहा है, तो यह हमारी स्थिति में जो हमारा नंबर होगा वो किस वाली सरफेस पे आएगा, इसका भी क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए हम लोगों को रोटेशन ऑफ डाइस को भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर हमारे जो डाइस है, डाइस को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाया जा रहा है, कहां पर, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब ये हमारा लेफ्ट हो गया, यह हमारा लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट से कहां घुमाया जा रहा है, राइट की तरफ, मतलब कि ऐसे घुमाया जा रहा है।
अभी डाइस हमारा है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा, मतलब डाइस को ऐसे घुमाया जा रहा, ऐसे एक रोटेशन हमारा यूं होता है और एक रोटेशन हमारा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होता है, जैसे कि ये रोटेशन है, मतलब इसे कह सकते हैं टॉप टू बॉटम रोटेशन। मतलब हमारे रोटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है लेफ्ट टू राइट रोटेशन और एक हमारा होता है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और हमारा होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अगर हमारे डाइस को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाया जाता है तो हमारा क्या नहीं बदलेगा? तो हमारा टॉप और बॉटम नहीं बदलेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, टॉप और बॉटम हमारा बिल्कुल भी नहीं बदलता है। जैसे अगर यहां पर 3 है तो 3 हमारा 3 पर ही रहेगा। देखिए अगर हम इस वाले पासे की बात करें, इस पासे को लेफ्ट से राइट घुमाया जाता है तो 4 हमारा यहां पर, जब इसको हम लोग घुमाएंगे एक बार घुमाया जाता है तो 4 उठकर कहां पर आ जाएगा? 4 हमारा उठकर यहां पर आ जाएगा, यहां पर हमारा 3 आ जाएगा। जो 4 के इस वाली सतह पर जो भी नंबर होगा वह उठकर कहां आ जाएगा? वह उठकर यहां पर आ जाएगा। तो यह बात आपको पता लगी। यह एक बार रोटेशन था, मतलब एक बार अगर पासे को घुमाया जाता है। अगर पासे को 2 बार घुमाया जाएगा तो यह 4 पहले यहां पर था तो एक बार रोटेशन में यहां आया, दूसरी रोटेशन में कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो मतलब रोटेशन में 4 पीछे आ जाएगा। तो इसके बाद जो सबसे पीछे था वह उठ के हमारे यहां पर फ्रंट पर आ जाएगा। तो मतलब आपको यह जानना है, अगर हमारे पासे को लेफ्ट से राइट घुमाया जाता है तो हमारा टॉप और बॉटम, जैसे टॉप में हमारा 3 था तो आप देख पा रहे हैं 3 ही है, मतलब टॉप अगर लेफ्ट से राइट घुमाया जाता है तो टॉप और बॉटम हमारे चेंज नहीं होते हैं। जो टॉप पर था वो टॉप पर ही रहेगा। अब दूसरी बात आती है, दूसरा रोटेशन क्या होता है? दूसरा रोटेशन हमारा होता है टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इस प्रकार का रोटेशन। अगर हम फिगर में बात करें तो यह रोटेशन अगर पासे को इस प्रकार से घुमाया जाता है, इस प्रकार से, तो यह हमारा टॉप टू बॉटम हो जाएगा। अगर रोटेशन हमारा टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम हमारा रोटेशन है, तो इसमें हमारा क्या नहीं बदलेगा? तो इसमें हमारा जो हमारा लेफ्ट और राइट पर जो भी नंबर होगा, लेफ्ट और राइट पर जो भी नंबर होगा वह नहीं बदलेगा। तो यह 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है? अगर हमारा रोटेशन लेफ्ट से राइट होता है तो हमारा क्या नहीं बदलेगा? हमारा टॉप और बॉटम नहीं बदलेगा। अगर रोटेशन हमारा टॉप टू बॉटम होता है तो हमारा क्या नहीं बदलेगा? लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा। अब देखिए अगर टॉप टू बॉटम रोटेशन होता है, पासे को एक बार घुमाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये 3 उठकर कहां पर आ जाएगा? 3 उठकर हमारा यहां पर आ जाएगा। लेकिन एक हमारा यहां पर था वह यहां पर ही रहेगा, और यहां पर जो पीछे वाली बैक साइड पर जो नंबर था वो उठकर कहां पर आ जाएगा? यहां पर। लेकिन एक की पोजीशन जो थी पहले वही पोजीशन अभी भी है। तो हमको यह पता लगा कि पासे को अगर ऊपर से नीचे की तरफ घुमाया जाता है तो उसका लेफ्ट और राइट नहीं बदलता है, दायां और बायां जो भी नंबर होगा वह नहीं बदलेगा। लेकिन उसी पासे को अगर हमारा लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं मोड़ते हैं तो उस पासे का हमारा क्या नहीं बदलेगा? टॉप और बॉटम नहीं बदलेगा। जिस प्रकार यहां पर 3 है, इसमें हमारा टॉप टू बॉटम है, तो हमारा क्या नहीं बदला? हमारा 1 नहीं बदला। इसी प्रकार से आपसे कह सकता है पासे को 2 बार घुमाते हैं, पासे को 3 बार घुमाते हैं। अगर आपको एक बार पासे का घुमाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाय ओरली कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के। इसके लिए कोई भी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं डाइस या फिर पासे से। तो हमारे यह केस है जो हमारे लगभग 4 प्रकार के हैं जो कि हमारे DSSB में कई बार क्वेश्चन इनसे बनाए गए हैं। तो उन्हीं केसेस को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला केस हमारा क्या है? सिंगल डाइस का। आपको एक पासा दे रखेगा और आपसे पूछेगा इसके अपोजिट सरफेस हमारी क्या होगी। यह हमारा पहला केस है। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा केस बनता है, जब आपको 2 पासे दे रखेगा उसमें से पूछेगा किसी भी नंबर का, आपसे हो सकता है पूछ ले कि देखिए इस वाले पासे में जो हम बात करें तो इसमें हमारी एक सतह, एक सरफेस हमारी क्या है? कॉमन है। जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यह हमारा केस 2 का पहला टाइप है। लेकिन केस 2 का हमारा दूसरा टाइप बनता है जिसमें हमारे 2 पासे दे रखेंगे, उसमें से कोई भी सरफेस हमारी कॉमन नहीं होगी, सेम नहीं होगी। और तीसरा केस बनेगा
सेकंड केस का ही तीसरा टाइप, जो कि हमारा दो सरफेसेस कॉमन, दो सरफेसेस हमारी सेम होंगी, उसके हिसाब से क्वेश्चन आया किसमें, केस 2 में। अब बात करें केस 3 की, जब आपको दो से ज्यादा आपको पासे दे रखे हो, जैसे ये दो से ज्यादा हो सकता है 3 दे रखे हो सकता है आपको 4 डाइस दे दे, तो यह केस हमारा होता है केस नंबर 3। केस नंबर 4 की बात करें, ओपन डाइस जिसे हम लोग कहते हैं खुला हुआ पासा, जिसमें कि आपको टोटल 6 की 6 सरफेस आपको दिखाई देती हैं, तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनाया जाता है। तो इन सभी केसेस को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हो सकता है कम से कम 2 वीडियो लगे इस टॉपिक को खत्म करने, क्योंकि हमारे केस 1 में तो हमारा एक ही है, लेकिन केस 2 में हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, 3 टाइप के, मतलब कि एक सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो और कोई भी सतह कॉमन ना हो, और तीसरा केस में हमारे 2 से ज्यादा डाइस दे रखे हो, चौथा केस हमारा ओपन डाइस खुला हुआ पासा। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 1 की। चलिए देखते हैं अपने केस 1 को, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें आपको एक पासा दे रखेगा और आपसे उसके अपोजिट या उसके विपरीत में पूछेगा। देखिए यह एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमारा यह है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपको एक पासा दे रखेगा तो आपको स्टैंडर्ड डाइस, जो मैंने बताया था सामान्य पासा, और एक मैंने आपको बताया था मानक पासा, दोनों पासों का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पहले बताया है उसको आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। मतलब कि हमारा जो भी मानक पासा होता है उसके अपोजिट का जो सम होता है, क्या होता है, अपोजिट सरफेसेस का जो सम होता है, अपोजिट सरफेस का जो हमारा सम होता है वह कितना होता है, हमारा 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। यह मैंने आपको पीछे बताया है कि मतलब जो हमारा मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होती है, उसमें हमारा जो अपोजिट साइड, मां की एडजेसेंट साइड, मतलब विपरीत जो सरफेसेस होती हैं उनका सम हमारा कितना होता है, 7 होता है। संलग्न सतह का 7 हमारा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा जनरल डाइस होता है उसमें हमारा जो भी होता है अपोजिट सरफेसेस या कोई भी सरफेसेस का हमारा सम समान नहीं होता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं यह 2 सरफेसेस हैं, इसका ही हमारा सम कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारा मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, देखिए इसके अपोजिट जो सरफेसेस हैं इसका सम हमारा 7 नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ हमारा अपोजिट सरफेसेस का सम ही 7 होता है। किसमें, हमारा मानक पासा में। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें कि यह पासा हमारा मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो आप देख पा रहे हैं कोई भी 2 सरफेसेस, कोई भी 2 सतह का सम हमारा 7 नहीं हो रहा है। तो इससे हमें यह पता लगा कि यह पासा हमारा कैसा है, मानक पासा, या कहें तो हम लोग स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस हमारा क्या होता है, जिसका कि हमारा अपोजिट साइड का सम हमारा कितना होता है, 7 होता है। बस अब आप लोग देखिए कैसे चुटकियों में इसका आंसर निकालते हैं। क्या पूछा गया, 2 के विपरीत पूछा गया है, 2 के विपरीत पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि विपरीत सतह का सम हमारा कितना होता है, 7। 2 का पूछा गया तो विपरीत में हमारा क्या होगा, विपरीत में हमारा होगा 5। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा विपरीत हो जाएगा 2 का 5। अगर 3 का पूछता तो 3 का हमारा क्या हो जाता है, 3 का हमारा हो जाता 4। 3 का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बात करें 2 का हमारा 5 हो जाएगा। 1 की बात करें तो 1 का हमारा हो जाएगा 6। या हमारा कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब हमारा पासा क्या हो, स्टैंडर्ड डाइस हो। मतलब आप लोग पहचानेंगे इस प्रकार से कि हमारी जितनी भी सरफेसेस दे रखी हो, किसी भी 2 सरफेसेस का हमारा सम 7 नहीं होना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि हमारा देख पा रहे हैं, आपको पासा देख के ही पता लग रहा है कि हमारी 2 सरफेसेस ऐसी हैं जिनका कि हमारा सम कितना हो गया, 7 हो गया। सम हमारा 7 हो गया तो हम कह सकते हैं यह पासा हमारा स्टैंडर्ड पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। यह पासा हमारा कैसा है, जनरल डाइस है। क्या है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसका हमारे 2 सरफेसेस का सम हमारा क्वेश्चन में ही 7 हो गया। जब अपोजिट सरफेसेस का 7 होता है तब हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो यह पासा हमारा कैसा है, जनरल डाइस है। तो
अब इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ कर करिएगा। अब आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत मतलब 4 के अपोजिट बताना है। तो 4 के अपोजिट में देखिए यहां पर हमारा एक बात कॉन्सेप्ट अच्छे समझिएगा, 4 के हमारी एडजेसेंट सरफेस पे क्या लिखा हुआ है 3, 4 की एडजेसेंट सरफेस पे क्या लिखा हुआ है 5। मतलब कि अगर हमारी एडजेसेंट सरफेस संलग्न सतह पर हमारा जब 3 और 5 आ चुका है तो हमारा अपोजिट में कैसे आएगा 3 और 5, तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 तो हमारे 4 के अपोजिट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह हमारी क्या है एडजेसेंट सरफेस पे ही पहले से ही मौजूद है, संलग्न सतह पर पहले से ही मौजूद है। तो अब हमारे 4 के अपोजिट में क्या आ सकता है, तो अपोजिट में हमारा वही आएगा जो इसमें से नंबर नहीं आया है। हमको पता है 1 से 6 तक ही नंबर हमारे पासे पर होते हैं, तो अब हमारे पासे पर क्या क्या नहीं आया है, 1 नहीं आया है, 2 नहीं आया है और हमारा 6 नहीं आया है। तो जो भी ऑप्शन में हमारे यह तीनों की जिक्र होगी वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम फिक्स ये नहीं कह सकते कि 4 के अपोजिट में हमारा 1 आएगा, 4 के अपोजिट में हमारा 2 आएगा, 4 के अपोजिट में हमारा 6 आएगा। पॉसिबिलिटी हमारे तीनों की ही है, मतलब कोई भी नंबर 4 के अपोजिट में आ सकता है लेकिन 3 और 5 नहीं आएगा, क्योंकि यह हमारे एडजेसेंट सरफेसेस पे पहले से मौजूद है। जो भी हमारे एडजेसेंट सरफेस पे पहले से मौजूद है वह हमारे अपोजिट पे कैसे आ सकता है। लेकिन आप लोग फिक्स आंसर स्टैंडर्ड डाइस का अगर पूछा होता तो आप फिक्स आंसर बता सकते थे, 4 के अपोजिट में हमारा क्या आता 3 आता, लेकिन यह हमारा डाइस क्या है जनरल डाइस है, क्योंकि इसकी 2 अपोजिट सरफेस, 2 हमारी एडजेसेंट सरफेस का ही हमारा सम 7 हो गया। तो यह था हमारा केस 1। आपको सिर्फ पहचानना है डाइस हमारा कौन सा है, उसके बाद आप सीधे आंसर निकाल पाएंगे। अब हम देखते हैं अपने केस नंबर 2 को। चलिए देखते हैं केस 2 को। केस 2 में मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें आपको 2 पासे दे रखेगा और हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। कौन कौन से, पहला हो सकता है केस 1 का टाइप 1 जो मैंने लिया है उसमें 2 पासे हैं, जिसमें कि हमारी एक सतह क्या है समान है, क्या है एक सतह समान है। मैंने जो ये टाइप 1 लिया है केस 2 का, इसमें हमारी एक सतह कॉमन है। जैसे आप सेम देख सकते हैं, इसमें हमारे 3 है, इसमें 3 है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। बाकी देखिए इस फिगर में कोई भी हमारी सतह समान नहीं है, इस वाले में भी देखिए कोई भी सतह समान नहीं है। तो यह हमारा टाइप 1 का प्रश्न है केस 2 का, जिसमें आपको 2 पासे दे रखेगा और एक सतह हमारी, एक नंबर जो हमारा होगा वह हमारा एकदम सेम होगा। जैसे इसमें 1, इसमें 1, इसमें हमारे 3, इसमें 3। अब आपसे पूछेगा बताइए इसके अपोजिट में हमारा क्या होगा, किसी का भी अपोजिट आपसे पूछ सकता है। तो अब आप लोग इसको चुटकी में कर पाएंगे कैसे, लेकिन आपको एक बात याद रखने हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो लगभग आपके अप्रॉक्स 90% क्वेश्चन आपके जनरल डाइस के ही होंगे। कैसे पहचाना, देखिए 2 सरफेसेस का सम हमारा 7 है, इसका मतलब ये पासा हमारा क्या है जनरल है। देखिए इसमें 4, 3, 7, इसमें भी 2 सरफेसेस का जो हमारा सम है वो क्या है 7 है, तो हमारा पासा कैसा है जनरल डाइस है, समान डाइस। तो जनरल डाइस से ही आपके क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक डाइस वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए हमारे कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, जब आपको 2 पासे दे रखे हो और आपकी एक सतह हमारी क्या हो, दोनों ही पासों में सेम हो, मतलब दोनों ही सतहों पर जो नंबर हो वो सेम हो। जैसे देखिए यहां पर भी हमारे 3 है, यहां पर भी हमारे 3 है। अब ट्रिक क्या है गौर करिएगा, मैंने आपको बताया था एक रोटेशन हमारा होता है क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, जो सुई की दिशा में जो हमारा रोटेशन होता है वह हमारा क्या होता है क्लॉकवाइज। एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज जो सुइयों के विपरीत दिशा में होता है। तो बस यही ट्रिक है। देखिए हमारा इस वाले पासे में 3 हमारा क्या है, दोनों ही पासों में क्या है सेम है, यही सतह हमारी कॉमन है। बस उसी सतह से आप क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे कहां पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमारे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 3 के बाद हमको क्या मिलेगा, 3 के बाद हमको 2 मिलेगा, 2 के बाद हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यह हो गया हमारा पहले डाइस का काम खत्म। अब करते हैं हम दूसरे डाइस को। यही सतह हमारी इसमें क्या थी
सेम थी। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देंगे। तो इसको घुमाया तो हमको क्या मिला, हमको मिला 3, फिर हमको क्या मिला, हमको मिला 1, फिर हमको क्या मिला, हमको मिला 5। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया था, 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में हमारा क्या होगा, 4 के विपरीत में हमारा 5 होगा। देखिए आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, चुटकियों में आप लोग आंसर ले आएंगे। अगर आपसे पूछा जाता 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 के अपोजिट में हमारा 1 आ जाएगा, या आपसे पूछ लेता है 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 2 आएगा। आपसे यही पूछ रहा था 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट में हमारा 4 आएगा। अब बात आती है यहां पर 3 का अगर पूछ लेता तो 3 का अपोजिट कैसे बताते, तो देखिए 3 का अपोजिट बताने के लिए आप लोगों को देखना है इस वाले हमारे क्वेश्चंस में या फिर इन डाइस में हमारा ऐसा कौन सा नंबर नहीं आया है जो हमारे डाइस पे होता है। तो कौन सा नंबर नहीं आया है, तो हमारा वह 6 नंबर नहीं आया है दोनों ही फिगर में, क्योंकि 3 हमारे दोनों ही हमारे डाइसेस में सेम हो गया, इसलिए हमारा 3 का पूछा जाता तो अपोजिट क्या होता, 6 होता। 6 का पूछता तो अपोजिट क्या होता, हमारा 3 होता। अब देखिए वही क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। दोनों में हमारी सरफेस एक ही सेम है, कौन सी वाली, 1 वाली सेम है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग इसको घुमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा 1, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 4, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर मिलेगा 3। अब हम लोग दूसरे वाले डाइस को घुमाते हैं, यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको मिलेगा 1, फिर हमको मिलेगा 6, फिर हमको मिलेगा 5। अब आपसे देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 1 के अपोजिट, अभी मैंने आपको बताया यहां पर यही सरफेस हमारी सेम थी, यहां पर भी ये दोनों ही डाइसों में हमारी एक ही सतह समान थी, वही नंबर का हमारा पूछ लिया अपोजिट क्या होगा। तो अपोजिट इसका निकालने के लिए आपके दोनों ही डाइस में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों ही डाइस में नहीं आया है, हमें पता है वह नंबर कौन सा है, वह नंबर है हमारा 2। क्या है वह नंबर हमारा 2। तो हमारे 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट में हमारा हो जाएगा 2, और कह सकते हैं 2 के भी अपोजिट में क्या हो जाएगा 1। तो हमारे 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 2, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ लेता है 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट में हमारा आएगा 6, या हम कह सकते हैं 6 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 आएगा। 3 के अपोजिट में हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के अपोजिट में हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। बस आपको इस वाले में केस 2 के टाइप 1 में यह याद रखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में अगर 2 डाइस हैं और साथ में आपकी एक सतह समान है, उस पर दिया गया नंबर सेम है, तो आपको बस आंख बंद करके ट्रिक को लगा देना है। उस ही नंबर से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है, और नंबर को कुछ इस प्रकार से लिख देना है दोनों डाइसों के ऊपर नीचे। आपको तुरंत सारे नंबर के अपोजिट पता लग जाएंगे। यह हमारी ट्रिक बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। अब चलिए देखते हैं इसी का केस 2 का टाइप 2 को। चलिए देखते हैं केस 2 के टाइप 2 के, जो कि मैंने बताया था आपको 2 पासे दे रखेगा। मैंने अभी केस 2 का हमने टाइप 1 पढ़ा है, जिसमें 2 पासे दे रखेंगे, कोई एक सतह हमारी सेम होगी। लेकिन यह हमारा टाइप 2 है, जिसमें हमारे 2 पासे दे रखे हैं, जिसकी हमारी 2 सरफेसेस, 2 सतह हमारी सेम है। देखिए जैसे कि इसमें हमारे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हमारे 5 है, इसमें भी 5 है। मतलब कि यह हमारा टाइप 2 है, जिसमें 2 सतह हमारी सेम होंगी, 2 पासे दे रखेंगे, जिसमें हमारी 2 सतह सेम होंगी, उसके दिए गए नंबर हमारे सेम होंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हैं 2 दे रखा है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। मतलब कि 2 सरफेसेस हमारी क्या है, दोनों ही पासे में सेम है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, वो भी ट्रिक से चुटकियों में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है दोनों पासों में हमारी अनकॉमन वाली सरफेस कौन सी है। जैसे इसमें हमारी 1 है और इसमें हमारी 4 है, तो हमको तुरंत यहीं पर आंसर 1 मिल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता बताइए कि 1 के विपरीत में हमारे क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 होगा। या आपसे पूछ लेता 4 के अपोजिट में हमारा क्या होगा, तो 1 होगा। तो हमें पहले ही अनकॉमन वाली सरफेस दिख जाएगी, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी अनकॉमन वाली सरफेस होगी दोनों ही पासों में, वह एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब 1 4 के अपोजिट होगी।
अब आपसे क्वेश्चन देखना है, क्या पूछा गया है, दो के विपरीत, दो के अपोजिट में क्या होगा। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। कहा गया है दो के अपोजिट में। अभी मैंने आपको बताया जो भी सरफेस अगर हमारी एडजेसेंट सरफेस है, मतलब संलग्न सतह पर दे रखे हुए नंबर हैं, वह कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि वह हमारे एडजेसेंट सरफेस पे पहले से मौजूद है। जैसे कि 2 की एडजेसेंट सरफेस पे 5 है, तो मतलब हमारे 2 के एडजेसेंट सरफेस पे हमारे क्या है, 5 है। 2 की एडजेसेंट सरफेस पे हमारे 1 भी है। अब हम देख सकते हैं दूसरे वाले फिगर में 2 की एडजेसेंट सरफेस पे भी हमारे 4 है और हम लोग 5 पहले से नोट कर सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे एडजेसेंट सरफेस पे 2 के 4, 1, 5 ये तीनों ही नंबर आ गए हैं पहले से, तो यह हमारे अपोजिट में नहीं आ सकते हैं। तो अब हमारे अपोजिट में क्या आ सकते हैं 2 के, तो बचा हुआ नंबर क्या बचा हमारे पास, 2 बचा और हमारे पास बचा 3। तो हो सकता है 2 इसका अपोजिट हो सकता है या इसका अपोजिट 3 हो, यह आपके ऑप्शन में दे रखा होगा। हो सकता है दोनों एक साथ में दे दे, हो सकता है सिर्फ आपको ऑप्शन में सिर्फ 2 दे दे। तो आपके जो दोनों ही सही हो सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। फिर से मैं आपको समझाता हूं कि आपको सबसे पहले देखना है कि पासे में हमारी कितनी सतह सेम है। इस पासे में हमारी 2 सतह सेम है। अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है 2 सतह वाला। अब आपको देखना है कौन सी सतह हमारी अनकॉमन है। जैसे इसमें हमारी 1 और इसमें 4, दोनों ही सतह क्या थी, डिफरेंट थी, अनकॉमन थी। तो यह दोनों ही सतह एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट में हो जाएंगी। अब आपसे पूछा गया है 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट यह है कि जब जो भी नंबर अगर उस नंबर के एडजेसेंट सरफेस संलग्न सतह पर पहले से मौजूद है तो वह उसके अपोजिट में नहीं आएगा। जैसे 2 की संलग्न सतह या फिर एडजेसेंट सरफेस पे 5 है, तो 5 हमारा नहीं आ सकता है अपोजिट में 2 के एडजेसेंट सरफेस पे 1 है, तो यह हमारी अपोजिट में नहीं आ सकता है। जैसे यहां इस वाले पासे में 2 के अपोजिट में 2 के एडजेसेंट सरफेस पे 4 है, तो यह अपोजिट में नहीं आ सकता है। अब क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो ये दोनों ही आंसर हमारे सही हो जाएंगे। यह आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको ऑप्शन में दोनों ही दे रखा है या सिर्फ आपको 2 दे रखा है। तो 2 दे रखेगा तो फिर आपको 3 नहीं देगा, या तो आपको एक साथ में दोनों ही दे देगा। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं 2 सतह, एक ये 2 वाली, 4 वाली और 4 वाली, दोनों ही सतहें हमारी इस दोनों ही पासों में सेम है। अब हमारी डिफरेंट कौन सी है, तो डिफरेंट है हमारी 3 और 5 वाली। तो हम तुरंत कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट में हमारा क्या होगा, 3 के अपोजिट में हमारा हो जाएगा 5। या हमसे पूछा होता 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 होगा, या हम तुरंत देखकर बता सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है बताइए 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो मैंने अभी बताया 3 के अपोजिट में हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5। जिस भी ऑप्शन में हमारा 5 दे रखेगा वही हमारा 5 सही हो जाएगा। तो यह था हमारा 2 पासे दे रखे हो जिसकी 2 सतह समान हो। अब हम देखते हैं केस 2 के टाइप 3 की, जिसमें कोई भी सतह समान ना हो। अब देखते हैं केस 3। चलिए देखते हैं, इसमें हमारे दे रखे हैं 2 पासे जिसमें कि हमारी कोई भी सतह समान नहीं है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं, 5 है, इसमें कहीं 5 नहीं, 1 इसमें कहीं 5 नहीं है। तो मतलब यह जो हमारा केस 2 है इसका टाइप 3 है। इसमें 2 पासे दे रखेंगे जिसमें कोई भी सतह समान नहीं होगी। इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हैं कोई भी सतह हमारी समान नहीं है। टाइप 1 जो पढ़ा था केस 2 का, उसमें हमारी 1 सतह समान थी। टाइप 2 जो पढ़ा था उसमें 2 सतह समान थी। लेकिन जो टाइप 3 है इसमें कोई भी सतह समान नहीं है। अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वेश्चन में देखना है किसके अपोजिट में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है 2 के अपोजिट में, 2 के विपरीत में क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो मैंने अभी बताया था कि आपको देखना है कि हमारे 2 की एडजेसेंट सरफेस पे क्या क्या दे रखा है। एडजेसेंट सरफेस पे हमारे 5 दे रखा है 2 के, तो 5 दे रखा है एडजेसेंट सरफेस पे। 2 की एडजेसेंट सरफेस पे हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब हमारी 2 की एडजेसेंट सरफेस पे 1 और 5 आ गया है तो यह हमारे अपोजिट में नहीं आ सकता है। यह बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यह हमारे डायस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जब कोई भी नंबर जिसका अपोजिट पूछा जाए उसकी एडजेसेंट सरफेस पे जो भी नंबर आए होंगे वह उसके अपोजिट में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही उसकी संलग्न सतह एडजेसेंट सरफेस पे आ चुके हैं। जिस प्रकार से 2 की एडजेसेंट सरफेस पे 5 आ चुका है, 2 की एडजेसेंट सरफेस पे 1 आ चुका है, तो यह हमारे अपोजिट में नहीं आ सकता है। अब आ क्या क्या सकता है, तो अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे, तो हमारे पास नंबर बच गया 3 रह गया, हमारे पास 4 रह गया, हमारे पास 6 रह गया। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट में हमारा 3 ही होगा, नहीं, इन तीनों में से कोई भी इसका 2 का अपोजिट हो सकता है। तीनों में से कोई भी नंबर 2 का अपोजिट हो सकता है। हम बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 3 ही इसका अपोजिट होगा 2 का, 6 ही होगा इसका अपोजिट। 3, 4, 6 इसमें से कोई भी आपका अपोजिट हो सकता है। यह आपको ऑप्शन में देखना है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर आपके ऑप्शन में दे रखा है। हो सकता है आपके ऑप्शन में तीनों ही दे दे, तो तीनों ही दे देगा तो हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी ट्रिक को अब हम लोग यहां पर लगाते हैं। आपसे पूछा गया है 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 की एडजेसेंट सरफेस पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 को नोट कर लेंगे। जब हमारी एडजेसेंट सरफेस पे 2 और 1 पहले से ही आ गया तो 5 के अपोजिट में हमारा आ ही नहीं सकता। तो आ क्या सकता है, तो आ सकता है हमारे पास 3 आ सकता है, आ सकता है हमारे पास 4 आ सकता है हमारे पास 6। तो हम कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट में हमारा 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यह आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। कोई भी इसमें से एक नंबर सही नहीं होगा। अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है सिर्फ 3 तो 3 सही हो जाएगा, और आपके ऑप्शन में तीनों ही 3, 4, 6 एक साथ दे रखा है तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम एक्यूरेट ये नहीं कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट में हमारा 3 ही होगा, 5 के अपोजिट में हमारा 4 ही होगा, 5 के अपोजिट में हमारा 6 ही होगा। हम बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि तीनों के ही आने की पॉसिबिलिटी है। तो यह था हमारा केस 2 का टाइप 3। मैंने इसके बनने वाले तीनों ही प्रश्न को बता दिया, वो भी ट्रिक से बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं केस 2 तक। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस 3 की और केस 4 की, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे ओपन डाइस क्या होता है, क्लोज डाइस से बनने वाले प्रश्न क्या होते हैं। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।